आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की खास पेशकश दास्तान हिंद। दास्तान हिंद की आज की इस किस्त में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, हिंदुस्तान की सबसे नुमाया विरसा इमारतों में हैदराबाद का चार मीनार भी शामिल है। ताहम इस यादगार की मुसलमानों के लिए भी अहमियत है, क्योंकि ये ढांचा इस्लाम के पहले चार खुलफा की नुमाइंदगी के लिए बनाया गया था। रिवायत है कि ये यादगार सुल्तान मोहम्मद कली कुतुब शाह की ताउन के खात्मे के लिए दुआओं के बाद तामीर की गई थी। ग्रेनाइट, मार्बल और चूने से बनाया गया ये मुकद्दस ढांचा मस्जिद और आर्किटेक्चर के एक गैर मामूली इम्तजाज की अक्कासी करता है। नाजरीन, चार मीनार के मुतल्लिक कुछ राज, कुछ अहम बातें, कुछ अहम पहलू जो अभी तक आपके सामने नहीं आए थे, वो तमाम पेश करने की कोशिश करूँगा। नाजरीन, चार मीनार नाम ही एक दिलकश है, लेकिन ये असल में क्या था? इसके पीछे बहुत से नज़रियात हैं जो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ ज़राए से मिलने वाली मालूमात में से अख़ज़ किए गए हैं, जो एक साथ जमा की गई हैं और मुबालगा आराई की गई है, जबकि कुछ को बाज़ शवाहिद की हिमायत हासिल है। ताहम इस तमाम अरसे के बाद कुछ नज़रियात कुदरती मौत का शिकार हो गए, जबकि कुछ अब भी किसी न किसी शक्ल में गालिब हैं। इसके बावजूद इस जगह का दौरा करने वाले ज़ायरीन के लिए वो हंसना नहीं रोक सकते और काफ़ी वक्त तक जादू में रह सकते हैं। इसे फ़ख्र के साथ हैदराबाद शहर का तारीख़ी निशान करार दिया जाता है। दर हकीकत निज़ाम के इस शहर का सफ़र मुकम्मल नहीं समझा जा सकता अगर आप चार मीनार के साथ कोई तारीख़ तय नहीं करते हैं। चार मीनार, जिसका मतलब है चार सतून, चार पिलर, चार मजबूत खंबे, एक यादगार मीनार के साथ मस्जिद के तौर पर तामीर किया गया था, एक आलमी आइकन बन गया है। ये बताना दिलचस्प होगा कि यह तकरीबन 4 सदियों से ऊंचा खड़ा है। उस वक्त कौन सी कारीगरी मौजूद थी हमारी तरफ जदीद टेक्नोलॉजी के साथ? अगर हमारे फ्लैट्स एक सदी तक भी बुलंद रहे तो हम खुद को खुशनसीब महसूस करेंगे। पीछा करने के लिए चार मीनार एक मुतजस्सिस मुसाफिर के लिए एक मौसीकी बन सकता है। ना सिर्फ ढांचा बल्कि पूरा डिज़ाइन भी कम अज़ कम कहने के लिए एक दिलचस्प मंजर हो सकता है। और जिस तरह इस ढांचे की अजमत आप पर जादू कर देगी, इसी तरह के इस बारे में कुछ हक़ायक़ यकीनन आपको तारीख़ की किताबों के सफ़हात पलटने पर मजबूर करेंगे। आइए जानते हैं हम इसे चार मीनार क्यों कहते हैं। आइए जानते हैं चार मीनार के बारे में कुछ हक़ायक़ जिनसे आप वाकिफ़ नहीं थे, बताना चाहेंगे। दरअसल इस ढांचे को चार मीनार की शक्ल देते हैं, जिसका मतलब है कि चार मीनार, अगर माहिरीन की बात मानी जाए तो इस यादगार की तामीर में रियाजियाती इस्तदलाल और हंदसी इम्तजाज का एक बहुत बड़ा अमल दखल था। ये समझना दिलचस्प है कि चार मीनार की डिज़ाइनिंग में नंबर 4 और इसके मिलिटीज़ को किस तरह लगाया जा सकता है। आप तकरीबन मकामात को निशान जद कर सकते हैं जहां 20-4 का जादू देखा जा सकता है। 4 महराबें भी इसमें शामिल है। मरकज़ी महराब के हर तरफ छोटी छोटी महराबें भी 4 हैं। हर मीनार को फिर 4-4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मुख्तलिफ सतहों पर पाई जाने वाली गैलरियों की तादाद भी 4 हैं। यादगार में दाखिला होने के लिए 4 सतूनों में बनाया गया है। महराबों की तादाद भी 4 है। और ना भूलना, कली शाह, जिसने इस यादगार को तामीर कराया, चौथा कुतुब शाही बादशाह था। अब नाजरीन, बताना चाहूँगा कि ढांचा वाकई अपने नाम के मुताबिक चार मीनार बन चुका है। अफसानों के मुताबिक गोलकुंडा किला को, जो कि कली कुतुब शाह का साबिक दारुल हुकूमत, चार मीनार से मिलाने के लिए एक ज़ेर ज़मीन सुरंग बनाई गई है। ये ख्याल किया जाता है कि बादशाह ने किसी भी मुहासरे के सूरत में फ़रार होने के लिए इस रास्ते को तैयार किया था। सुरंग का मकाम अब भी एक मुअम्मा बना हुआ है। नाजरीन, इस मौके पर आपको बताना चाहूँगा चार मीनार की अहमियत के बारे में। चार मीनार के बारे में कुछ हक़ायक़ जिनसे आप वाकिफ़ नहीं थे। ये यादगार 16वीं सदी के आखिर में हैदराबाद में ताउन की वबा के ख़ात्मे का जश्न मनाने के लिए एक निशान बनाया गया था।
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حیدرآباد شہر کو ایک معجزے پر بنایا گیا تھا اور قلی قطب شاہ نے یہ ڈھانچہ طاعون کی تباہی کے خاتمے کے لیے بنایا تھا۔ شہر میں پہلا کثیر المنزلہ ڈھانچہ حیدرآباد میں ایک مشہور یادگار ہونے کے علاوہ اس کی ٹوپی میں ایک سے زیادہ پنکھ شامل ہیں۔ چار مینار حیدرآباد میں تعمیر کی گئی پہلی کثیر المنزلہ عمارت تھی۔ مختلف مذاہب پر امن کے طور پر ایک ساتھ رہنے کی علامت بھی چار مینار ہے۔ یہ یادگار ہے، یہ بھی دکھاتا ہے کہ یہ دیکھنا خوبصورت ہے کہ مکہ مسجد اور بھاگیہ لکشمی مندر دونوں کے ماحول کا سنگم کس طرح شہر میں مذہبی ثقافتی ہم آہنگی کی علامت بناتا ہے۔ چار مینار شہر کا مرکز بھی ہے۔ چار مینار کے بارے میں کچھ حقائق جن سے آپ واقف نہیں تھے بتانا چاہوں گا۔ چار مینار کو حیدرآباد شہر کا مرکز سمجھا جاتا ہے، یعنی بالکل بیچوں بیچ، اور یہ عقیدہ بے وجہ نہیں ہے۔ شہر کی منصوبہ بندی ایک گارڈ نے کی تھی جس میں مشہور چار مینار مرکزی نقطہ تھا۔ اس ڈیزائن میں دو سڑکیں تھیں جو مشرق، مغرب اور شمال اور جنوب میں چلتی تھی۔ جب ان سڑکوں کو ناپا گیا تو بالکل عین مطابق یہ سمجھ آیا کہ چار مینار شہر کا مرکز ہے۔ اس یادگار کی تاریخی عمر 450 سال سے بھی زیادہ ہے، جو چار مینار کو ہندوستان کی قدیم ترین یادگاروں میں سے ایک بناتا ہے۔ اس کے باوجود یہ یادگار اب بھی اپنی تمام شان و شوکت کے ساتھ اونچا بلند کھڑا ہے۔ صدیوں پرانی اس کاریگری کو سلام، چار مینار کی ان یادوں کو سلام۔ داستان ہند کی آج کی اس قسط میں ہم نے جانا کہ چار مینار کی خاصیت، اہمیت اور بابرکت آخر کیوں ہے حیدرآباد کا یہ چار مینار۔ کل پھر ملاقات ہوتی ہے داستان ہند کی قسط میں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔